कंपल्सरी हिंदी डिक्शनरी चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, CHT नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। DUVC शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। CHT डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, CHT डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, हिंदी पोजीशन डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, हिंदी पोजीशन डाउन डाउन। डाउन 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 डाउन। छात्र को शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है, छात्र को शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी सोशलिज्म जिंदाबाद, 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 सोशलिज्म जिंदाबाद, 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 स्वातंत्र्यम जनाधिपत्य सोशलिज्म जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। DUVC जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, DUVC जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। DUVC बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर रख के बंद करो, बंद करो, बंद करो। DUVC बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। पोजीशन डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, हिंदी पोजीशन डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, CHT डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, LP डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, FYUP डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, LP डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, LP डाउन डाउन। डाउन 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 डाउन। तो बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बाजला ही ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे हिंदी पोजीशन पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे LP पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे मुट्ठी ताड़ के ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे डर गया कि मर गया कि मुट्ठी ताड़ के ऊंचा बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, LP का वही जवाब, इनकलाब जिंदाबाद, अरे LP का वही जवाब, इनकलाब जिंदाबाद, FYUP का वही जवाब। इनकलाब जिंदाबाद। अरे कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे, अरे कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हिंदी पोजीशन के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, अरे FYUP के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, प्राइवेटाइजेशन के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। अरे जब जुल्म करेगा सत्ता के क्यों आक्रोश दिखा रहे हैं आप? चप्पा चप्पा हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे करिकुलम है उसमें कई चेंज आ गई है। हमें AACC पढ़ना था अभी तक, और अभी AACC में एर्लियर तक वहाँ हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश सबको अवेलेबल था पढ़ने के लिए। बस अभी इस ईयर से वो संस्कृत और हिंदी बस है वहाँ पर है। ऐसा कर देगा तो आपको पता है 10% of the Indians speak English and that 10% come from Kerala, Northeast, Tamil Nadu areas, and if people are imposed with the language that they don't know, that will only demerit our education. If we come to fail that AACC people, that will affect our education, that will affect our academics. So this is a threat to the linguistic minorities from the 4 parts of India. यहाँ पे आते हैं तो कॉमरेड्स, एक बात जो है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब इनकलाब जिंदाबाद, और आपके हौसलों को जो कि आप बस इतने कम दिन के अंतराल में भी यहाँ आते हैं, अपने कॉलेजेस में कैंपेन करते हैं कि हिंदी इम्पोजिशन को क्यों रोकना है। साथियों, एक बात जो समझने की है वो ये है
कि हिंदी इम्पोजिशन को हम लोग आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हिंदी इम्पोजिशन आज किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है? जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, हाँ, जो कम्युनलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, जो इनका आइडिया है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, बाकी भागो पाकिस्तान, इन्हीं लाइन्स पे आज यूनिवर्सिटी कैंपसेस में हिंदी इम्पोजिशन लाया जा रहा है साथ। तो जब भी हम हिंदी इम्पोजिशन की बात करते हैं तो ये बात सबके दिमाग में बहुत साफ हो जाना चाहिए कि जो अभी एक हिंदुत्व प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे भारत में, हिंदी इम्पोजिशन उसका एक छोटा सा नमूना है। हाँ, हिंदी इम्पोजिशन एक छोटा सा नमूना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि एक तरफ एजुकेशन सिस्टम को कॉमर्शियलाइज करने की बात करती है और दूसरी तरफ एजुकेशन के भगवाकरण की बात करती है। और हिंदी इम्पोजिशन कॉमरेड्स क्यों गलत है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। कॉमरेड्स, एक बात बहुत साफ हो जाना चाहिए कि हिंदी इम्पोजिशन का नुकसान बस भारत के साउथ इंडिया पे इसका असर नहीं पड़ेगा, पूरा नॉर्थ इंडिया भी हिंदी नहीं बोलता। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता, वहाँ पे मैथिली बोला जाता है। हाँ, जो लोग हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, वहाँ हरियाणवी और पंजाबी बोला जाता है, ना कि हिंदी बोला जाता है। तो अगर कोई ये कहता है कि भारत की मातृभाषा हिंदी है, तो समझ जाइए कि वो कुछ लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है, मेरी माँ की भाषा तो कुछ और। हाँ, तो साथियों, एक बार और मतलब BU सब कमेटी से आप सभी का रिवॉल्यूशनरी ग्रीटिंग्स। और जो हमारे पहले स्पीकर होंगे दैट वुड बी कॉमरेड महीना इस द अभी NEP के वजह से अभी हिंदी लैंग्वेज को जो इम्पोज़ किया जा रहा है, जैसे कि AECC जो हमारा पहले एक पेपर होता था मेरे टाइम पे, उसमें इंग्लिश का ऑप्शन अवेलेबल था, बट इस बार वो वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो नया बैच आया है उनको AECC में इंग्लिश और संस्कृत में एक चॉइस लेनी पड़ेगी। सो दो स्टूडेंट दैट कम फ्रॉम अ रीजन वे हिंदी हैज़ नॉट बीन टॉट टू देम, दे वुड फाइंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू स्टडी दैट लैंग्वेज नाउ, इस एज पे, इस टाइम पे। सो अगेंस्ट दैट also I'm sorry. Also there is this test, a compulsory Hindi test that people who have not studied Hindi till their 8th standard would have to give, especially people who are not from the northeastern region. So in south, if you're coming from south and you haven't studied Hindi till your 8th class, you'd have to give this test. And the thing is that if you fail this test, you will not get your degree. So it's been written there on the document. So that is also very discriminatory policy of this government, especially in central universities where students come from all sort of regions, all parts of India. मैम क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं हिंदी में पेपर देने? देखिए 2020 में एक डॉक्यूमेंट निकाला था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वो दो चीज़ें करना चाह रहा है। एक चीज़ वो बहुत ख़तरनाक करना चाह रहा है, वो ये है कि हमारी जो एजुकेशन है वो संस्कृताइज होने वाली है, संस्कृताइज होती हुई हमें दिख रही है। तो अगर किसी को हिंदी नहीं आती है या कोई बहुत विजिबली हिंदी स्पीकिंग नहीं है, तो हम अपने कल्चर में ही देख रहे हैं कि उन पर बहुत अटैक हो रहा है। जैसे यहीं पर ही कैंपस एरिया के अंदर जो एक सेफ स्पेस होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने धोती पहने हुआ था, तो उनको डूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों ने आके पीटा है। तो आप देख रहे हैं कल्चर ही, जो स्टूडेंट्स का कल्चर है जो अच्छा होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, और फॉर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस बन गया है। वो बच्चों को निकलने में डर लगता है कि अगर हम दिख नहीं रहे हैं, अगर हम ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि हम लोगों के अंदर घुल मिल जाएं, हिंदी स्पीकिंग लोगों में घुल मिल जाएं, तो वो एक डर की बात है। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें लेजिटिमाइज कौन कर रहा है? ये हमारे वाइस चांसलर कर रहे हैं, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं। हम क्लासरूम में जाते हैं, एक डाइवर्स स्पीकिंग स्टूडेंट्स जाते हैं और उनको बोला जा रहा है कि आप एक कंपलसरी टेस्ट दें हिंदी में। अगर आपने हम हिंदी पढ़ने थोड़ी आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं फ़िलासफ़ी स्टूडेंट हूँ और बच्चे फ़िज़िक्स पढ़ने आ रहे हैं, पॉल साइंस पढ़ने आ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ने आ रहे हैं, वो क्या करेंगे हिंदी पढ़ के? अगर हमने वो टेस्ट नहीं दिया तो हम पास ही नहीं होंगे, हमें अपनी डिग्री ही नहीं मिलेगी। तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है। और दूसरी चीज़, जो हमारा एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स होता है, कंपलसरी है वो कोर्स, वो इंग्लिश की जगह अब हिंदी और संस्कृत में कर दिया गया है। अब अगर वो हिंदी और संस्कृत में कर दिया गया है तो बच्चे कंफर्टेबली उसको पास ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो अभी हम देख रहे हैं और ये बढ़ने वाली है। ये NEP जब और लागू होगा तो और बढ़ेंगी। क्यों की गई है हिंदी कंपलसरी है? क्यों, क्या कारण बताते हैं? वो देखिए, एक जो हमारा कल्चर है, वो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रही है। हमारा कल्चर डाइवर्स है। आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरे इंडिया से लोग आए हैं। ये कोई केरला से आया है, कोई नॉर्थ ईस्ट से आया है, कोई हरियाणा से आया है,
कोई दिल्ली से आए हैं जो हिंदी बोलते हैं, जो नहीं बोलते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा कल्चर एग्जिस्ट ना करे। एक वन कल्चर, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, ऐसी पॉलिसी वो लाते हैं और बोलते हैं कि इससे यूनिटी बढ़ेगी। यूनिटी ये नहीं होती है, यूनिटी होती है कि सब घुल मिलकर अलग अलग तरह के लोग रह पाए, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कल्चरल होमोजेनाइजेशन वो प्रमोट करते हैं और बोलते हैं कि इससे यूनिटी होगी। तो ऐसा प्रमोशन के अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी है, तो इसलिए हम यहाँ पर